प्रेज गॉड हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। हम फिर से खुदा के खादम पास्टर कैरी नेल्सन से खुदा का कलाम सुनेंगे और मेरा ईमान है कि जैसे पहले जो पैगाम सुनाया गया उससे आपको बरकत मिली है और दोबारा हम सुनेंगे। पास्टर कैरी, all is yours. All right. Once again, I want to speak mostly to pastors and church leaders. और दोबारा मैं जो पास्टर्स और चर्च लीडर्स हैं उनके साथ ये पैगाम शेयर करना चाहता हूँ। It's so important for us to stay on track. और ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम जो ट्रैक है उस पर चलते रहें। If we stay on track with God, our congregations will too. अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक उस पर चलते रहेंगे तो हमारी जो कलीसियाएं हैं वो भी मजबूत होंगी। So I want to have Pastor Cecil read 1 Timothy 6:12, please. तो मैं चाहूँगा कि पास्टर सीसल आपके सामने पहला थिमोथियस उसका 6वां बाब और 12वीं आयत आपके सामने पढ़े। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, ईमान की अच्छी कुश्ती लाड़ उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। आमीन। So Paul told Timothy to fight the good fight of faith. और पौलुस ने थिमोथियस से कहा कि तू जो ईमान की अच्छी कुश्ती है उसको लड़। So what's so important about faith? और ईमान के ताल्लुक से क्या अहम बात है? The Bible says without faith it's impossible to please God. और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। So if we want to please God, we need faith. अगर हम खुदा को खुश करना चाहते हैं तो हमको ईमान की जरूरत है। And I want to turn over to 1 John chapter 5 and I want to have Pastor Cecil read a few verses there for you. और मैं आपके सामने चाहता हूँ पढ़ा जाए। पास्टर सीसल आपके सामने पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी पहली 5 आयत। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। और खुदा की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। आमीन। There's a couple of things here that I want to point out about overcoming. और यहाँ पे चंद एक बातें हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा जिनका ताल्लुक गलबे वाली जिंदगी से है। He says there's talking about overcoming the world. He says there's two things. और यहाँ पे दो बातों का जिक्र है कि दुनिया पर हम कैसे गालिब आ सकते हैं। He says our faith overcomes the world. और यहाँ पे लिखा है कि हमारा ईमान दुनिया पर गालिब आता है। And he says the one who believes in Jesus Christ will overcome the world. और फिर ये भी लिखा है कि जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो भी दुनिया पर गालिब आता है। So I want to qualify what he's talking about when he says the world. और ये जो लिखा है कि दुनिया, इसके बारे में मैं बयान करना चाहता हूँ। In this case he's talking about adverse circumstances. और यहाँ पे वो बयान करता है कि जो मुखालिफ हालात हैं, all the things that come against us every day, और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हमारे खिलाफ आती हैं, that we need God's help to overcome. और हमें खुदा की मदद की जरूरत है ताकि हम उन पर गालिब आए। So faith in Jesus overcomes the world. और ईमान जो यीशु मसीह पर है वो दुनिया पर गालिब आता है। There's a scripture in John 16:33 and I'll let Pastor Cecil read it first. और ये एक हवाला है यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 33 आयत में। मैं चाहूंगा कि पास्टर सीसल हमारे सामने ये पढ़े। खुदा के पाक कलाम में लिखा है यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब
और उसकी 33 आयत में लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आमीन। So this is what we're talking about. We're talking about tests and trials. और ये वो बात है जिसके ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं कि मुश्किलात और मुसीबतें, Hardship and tribulation. और जो तंगी है और मुसीबतें हैं, These are all things we deal with on a daily basis. और ये वो चीजें हैं जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में सामना करते हैं। Now, Jesus said in the world we're going to have them, और यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया में ये सब कुछ बातें वकू में आएंगी, but he says, cheer up because I've overcome the world. I've defeated the world. लेकिन यीशु मसीह कहता है कि खुश हो, इत्मीनान पाओ, क्योंकि मैंने दुनिया पर मैं गालिब आया हूँ। So we have victory over the adversities of the world, और ये जो दुनिया की मुसीबतें हैं, इन पर हमारी फतह है। and that victory comes through faith in Jesus Christ. और ये जो फतह है, ये ईमान के जरिए से जो यीशु मसीह पर है, उससे आती है। So I want to have Pastor Cecil read Romans 10:17, which we probably all know it anyway. और मैं चाहूँगा कि पास्टर सिसल के साथ मिलके हम रोमियो 10 बाब पढ़ें, अगरचे ये हवाला हम में से हर एक को आता है। रोमियो 10 बाब और उसकी 17 आयत, रोमन 10:17। तो खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, रोमियो का खत उसका 10वां बाब और 17 आयत में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। So this is a victory that overcomes the world, even our faith. और ये वो गलबा है जिससे दुनिया मगलूब हुई, हमारा ईमान। And faith comes from hearing God's word. और ईमान खुदा के कलाम को सुनने से आता है। You know, in the last lesson we just had, और ये जो पिछला सबक जो हमने सुना, we were commanded to preach the word. और हमको कहा गया कि हमने कलाम सुनाना है। So one of the things that happens when we preach the word और जब हम कलाम सुनाते हैं तो जो बात वकू में आती है, is that faith is supposed to arise in our hearts. तो ये है कि जो ईमान है जरूर है कि हमारे दिलों में वो आए। And it's that faith that we have in God और ये वो ईमान है जो खुदा पर हमारा है, that will bring victory over the adverse circumstances in the world. जो हमको जो मुखालिफ हालात हैं उन पे फतह बख्शता है। So faith comes from the word. और जो ईमान है वो कलाम से आता है। Everything in our lives goes back to God's word, man. Everything. और हमारी जिंदगी में जो कुछ भी बरकत है वो खुदा के कलाम से उनका ताल्लुक है। Now we're going to turn over and read some scripture in Romans. और हम चंद एक हवाला जात पढ़ेंगे रोमियो का खत। Speaking of Abraham, okay? And our faith can be weak or our faith can be strong. और रोमियो के खत में हम पढ़ेंगे इब्राहिम के ताल्लुक से है कि हमारा ईमान मजबूत भी हो सकता है और कमजोर भी हो सकता है। So Romans 4:18 through 20, please. और मैं आपके सामने पढ़ूंगा रोमियो 4 बाब उसकी 18 से 20 आयत तक। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो जो तकरीबन 100 वर्ष का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ाइफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामिल इत्काद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। आमीन। So God spoke to Abraham, and we'll read that scripture in Genesis pretty quick. और हम बहुत जल्द ये हवाला पढ़ेंगे। खुदा ने अब्राहम के साथ कलाम किया, And because God spoke to him, it says he was not weak in faith. और चूंकि खुदा ने उसके साथ कलाम किया तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वो ईमान में कमजोर ना था। In order to be strong in faith, we have to believe the word of God. और अगर हम चाहते हैं कि हम ईमान में मजबूत हों तो हमने फिर खुदा के कलाम का यकीन करना है।
So, along with several promises that God made to Abraham, और जो खुदा ने अब्राहम के साथ वादे किए उनमें से was that he was going to have a son through Sarah. और उनमें से एक ये था कि वो सारा के जरिए से उसका बेटा होगा. Well, by the time all this happened, Abraham was about 99 years old. और जब ये सब कुछ होने वाला था तो जो अब्राहम था उसकी उम्र 99 वर्ष थी. And Sarah was about 90. और जो सारा थी उसकी उम्र 90 साल की थी. So basically, there was no hope for them to have children. और बुनियादी तौर से कोई उम्मीद नहीं थी कि उनके औलाद हो. But he says there, when there was no hope, Abraham believed in hope. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जब नाउमीदी थी तो अब्राहम उम्मीद के साथ ईमान लाया. God's word, God's promise had given him hope. और खुदा का जो कलाम था, जो वादे थे, उसने उसको उम्मीद दी. So he wasn't weak in faith. तो वो ईमान में कमजोर ना था. He did not disbelieve God. और उसने खुदा के कलाम पर बेइत्कादी का इजहार ना किया. The promise of God wasn't too much for him to take in. और खुदा का कोई वादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि वो उसका यकीन ना करता. So it says he was strong in faith. लिखा है कि वो ईमान में मजबूत था. And he gave glory to God. और उसने खुदा के नाम को जलाल दिया. Now here's a definition of faith, okay? और यहाँ पे जो ईमान है उसका ये मतलब है. Faith is being fully persuaded in what God says. और ईमान का मतलब है कि जो खुदा का पूरे तौर से यकीन करना, कामिल इत्काद रखना. So faith always goes back to the Word of God. और जो ईमान है उसका ताल्लुक कलाम के साथ है. If we ever find ourselves doubting and unbelief, अगर हम अपने आप को जगह पे पाते हैं कि जहाँ पे हम बेयकीनी है और शक है, we need to always turn back to the Word of God. और हमने वापस खुदा के कलाम पर जाना है. But our faith comes from the Word. क्योंकि ईमान जो है वो कलाम से पैदा होता है. Now, this promise was given to Abraham in Genesis 17, verses 15 through 22, which Pastor Cecil's going to read for us. और ये हम पढ़ते हैं कि ये जो वादा है खुदा ने अब्राहम को दिया. पैदाइश की किताब उसका 17 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 15 आयत से. खुदा के पाक कलाम में लिखा है, खुदा ने अब्राहम से कहा कि सारी जो तेरी बीवी है उसको सारी ना पुकारना. उसका नाम सारा होगा और मैं उसे बरकत दूंगा. उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा क्योंकि मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे. तब अब्राहम सरनगू हुआ और हंस कर दिल में कहने लगा, क्या 100 वर्ष के बुढ़े से कोई बच्चा होगा और क्या सारा के जो 90 वर्ष की है औलाद होगी. और अब्राहम ने खुदा से कहा, काश इस्माइल ही तेरे हजूर जीता रहे. तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तो उसका नाम इसहाक रखना और उससे फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा. और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी. देख मैं उसे बरकत दूंगा और उसे बरोमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा और उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा. आमीन. So, God made this promise to Abraham. और खुदा ने ये वादा अब्राहम के साथ किया. And in the beginning, और शुरू में both he और अब्राहम और उसकी बीवी and his wife Sarah और उसकी बीवी सारा laughed. वो हंसे. They thought it was funny. वो समझे कि ये कैसी बात है. I guess they probably thought God was joking around with them, right? और वो समझे शायद खुदा उनके साथ मजाक कर रहा है. But after God made it clear लेकिन जब खुदा ने साफ कह दिया उनको that he was serious about his promise, कि वो इस कलाम के ताल्लुक से संजीदा है, इस वादे के ताल्लुक से, Abraham got into faith. और फिर जो अब्राहम था वो ईमान में दाखिल हो गया. And that's why it says Abraham believed God. और फिर ये लिखा है अब्राहम के ताल्लुक से कि वो उसने खुदा का यकीन किया. And that belief और वो ईमान
got him into a right standing before God. जिसकी बदौलत वो खुदा के हजूर रास्तबाज ठहरा So he became fully persuaded और उसको कामिल इत्तेकाद हुआ that what God told him, कि जो कुछ खुदा ने उसे फरमाया है God was going to do. खुदा वो वकू में लाएगा. And God told him to name the son from that laughter, Isaac. और फिर खुदा ने कहा कि तेरा बेटा होगा इजहाक. So our faith remains strong और हमारा ईमान मजबूत रहता है as long as we look at and meditate upon God's word. जब तक हम खुदा के कलाम को तकते रहते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, गौर करते हैं, हमारा ईमान मजबूत रहता है. And more specifically, the promise in God's word. और बिलखसूस जो खुदा के कलाम के वादे हैं. Because Abraham kept going back to what God had promised him. और जो अब्राहम था उसके ईमान की मजबूती का राज था कि वो कलाम पर, उसके वादों पर गौर करता था. If you read the book of Genesis, अगर आप पैदाइश की किताब को पढ़ें you will see in there तो आप उसमें देखेंगे that Abraham reminded God और अब्राहम ने खुदा को याद दिलाया a couple of times कई दफा about his promise. उसके वादे के ताल्लुक से. Abraham was convinced of it. और जो अब्राहम था उसको कामिल इत्तेकाद था. So when our faith has a tendency to grow weak, और जब हमारे ईमान की ये हालत होती है कि वो कमजोर हो, because we're looking at the situation we are in, क्योंकि हम हालात को देखते हैं जिसमें हम होते हैं. like Abraham, he was too old to have kids. और जो अब्राहम है वो बड़ा बूढ़ा हो गया था कि उसके औलाद होती. His wife Sarah too old to have kids. और उसकी बीवी जो सारा थी वो भी बूढ़ी थी कि औलाद हो. He would turn his eyes और वो अपनी आंखें जो है unto God वो खुदा पर लगाता and the promise that God had made him. और खुदा ने जो वादा किया था उस पे लगाता. Our eyes are always supposed to be upon the Lord Jesus Christ. और हमारी जो आंखें हैं जरूर है कि हमेशा खुदा यीशु मसीह पर लगी रहें. And of course, he's the living word. और यीशु मसीह जो है वो जिंदा कलाम है. So our eyes are always supposed to be on God's word. और हमारी आंखें जो हैं वो हमेशा खुदा के कलाम पे लगी रहनी चाहिए. Whether it's written चाहे वो लिखा हुआ हो or whether it's Jesus Christ himself. या फिर यीशु मसीह जो खुद है. और हम पढ़ते हैं इब्रानियों 12 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा. आमीन. So our eyes are always on Jesus Christ. और जरूर है कि हमारी आंखें यीशु मसीह पर लगी रहें. Paul sometimes described it as a runner. और पौलुस रसूल कई दफा इसको बयान करता है कि जो दौड़ने वाला है, in a race. जो एक रेस में दौड़ता है, दौड़ने वाला. Runners in a race always look at the finish line. और जो रेस में दौड़ने वाले हैं वो हमेशा जो फिनिश लाइन है उसको देखते हैं. The goal. जो गोल है. Jesus Christ is our goal. और यीशु मसीह हमारा गोल है. If our eyes are on anything else, अगर यीशु मसीह से हटकर हमारी आंखें किसी और जगह पे लगी हैं, our faith may grow weak. और हमारा ईमान जो है वो कमजोर होगा. We don't look behind us. अगर हम पीछे देखें We don't look to the side of us. और ना ही हम साइड पे देखते हैं, We keep it on Jesus. और हम सिर्फ यीशु मसीह को तकते हैं, And our faith grows stronger. और फिर हमारा ईमान जो है वो मजबूत से मजबूत तार होता जाता है. Let's see an example from the life of Jesus आए हम यीशु मसीह की जो जिंदगी है उसको देखें, of faith at work. वो ईमान जो काम करता है. From Mark 11:22 through 26. और ये हम पढ़ेंगे मरकस की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 22 से 26 आयत तक. खुदा के पाक कलाम में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो. मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा. जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो
अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। अगर तुम मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी मुआफ ना करेगा। आमीन। So, the first thing Jesus says is have faith in God. और जो सबसे पहली बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही, उसने कहा कि खुदा पर ईमान रखो। A little background on the story, please. और इसकी जो पस मंजर है इस कहानी का मैं बयान करना चाहता हूँ। The day before, एक दिन पहले Jesus and his disciples were traveling to Jerusalem. और यीशु और उसके शागिर्द यरूशलेम की तरफ जा रहे थे। He saw a fig tree far away. और उसको दूर एक अंजीर का दरख्त नजर आया। Jesus was expecting to have fruit on it. और यीशु मसीह तवक्को करता था कि वहां पे फल लगा होगा। When they reached the tree, no fruit. और जब वो उस दरख्त के पास आए तो कोई फल ना था। So Jesus says, no one eat fruit of you hereafter forever. और यीशु मसीह ने कहा कि आज के बाद कोई तुझ में से कोई फल ना खाएगा। The next day, और दूसरे दिन they're traveling to Jerusalem, और जब वो वापस जा रहे थे and the fig tree was dying. और जो अंजीर का दरख्त था वो सूख रहा था। Peter's like, the fig tree's dying already. और फिर पतरस ने कहा ये जो अंजीर का दरख्त है ये तो सूख रहा है। Jesus says, have faith in God. और यीशु ने कहा कि खुदा पर ईमान रखो। So it could also be said, have the God kind of faith. और इससे ये भी कहा जा सकता है कि खुदा जैसा ईमान रखो। Or the faith of God. या खुदा का ईमान रखो। Now, we know that faith is of the heart. और हम जानते हैं कि जो ईमान है वो दिल से होता है। We know that we are saved by faith. और हम जानते हैं कि ईमान की वसीला से हमको निजात मिली है। Romans 10:9 and 10. If we believe in our hearts that Jesus has arisen from the dead, और हम पढ़ते हैं रोमियो 10 बाब उसकी 9वीं 10वीं आयत में कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। and say with our mouth और हम अपने जब दिल से ईमान रखते हैं और जुबान से इकरार करते हैं that Jesus is Lord, कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, we will have everlasting life. तो हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी Be saved. और हम निजात पाएंगे। So we have to believe God's word, not in our head, और हमने खुदा के कलाम का यकीन करना है अपने दिल में, अपने दिमाग में नहीं, but in our hearts, बल्कि अपने दिल में, in our spirit, अपनी रूह में, where God's spirit resides. और जहाँ खुदा का रूह बसता है। It's a matter of our innermost being. और ये हमारी जो अंदरूनी हालत है उसमें से हमने ईमान रखना है। So when Abraham was believing God और जब अब्राहम खुदा पर ईमान रखता है and fully persuaded that God promised him was going to happen, और उसको कामिल इत्तेकाद हुआ कि जो कुछ खुदा ने वादा किया है उस पर वो उसको पूरा करने पर वो कादिर है, it was in his heart, his spirit, not his head. तो वो उसके दिल में था, उसकी रूह में था, उसके दिमाग में नहीं। When I was going to Bible college, और जब मैं बाइबल स्कूल में था, our teacher, और हमारे जो टीचर है, he used to say that faith will work in your heart, और वो कहता था कि जो ईमान है वो तुम्हारे दिल में काम करेगा with doubts in your head. और शक लेकिन दिमाग में काम करेंगे। Because faith is a matter of the heart. और जो ईमान है उसका ताल्लुक दिल से है, वो दिल से है। Now, going back to the story, और दोबारा हम वापस इस कहानी पे आते हैं। we see there in Mark 11 और हम देखते हैं जो मरकस की अंजील 11वां बाब है that Jesus spoke these words. और यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे, We have to believe in our heart हमने दिल से ईमान रखना है and say with words और हमने फिर बोलना है, what's in our heart, जो कुछ हमारे दिल में है उसको बोलना है, and we will have what we say. और फिर जो कुछ हम कहते हैं वैसे ही होगा। So here's the deal. और ये है वो बात, Faith is released or expressed through words. और जो ईमान है उसका इजहार हम अल्फाजों से बोल कर करते हैं। When we receive God's word into our lives, और जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में लेते हैं, into our hearts,
अपने दिल में लेते हैं, it begins to become alive in us. वो हमारे दिलों में जिंदा होना शुरू हो जाता है. Then when we take that faith और जब हम उस ईमान को लेते हैं and we speak it with our mouth, और हम अपने मुंह से बोलते हैं, our faith is released into this physical world. और ये जो ईमान है इस जिस्मानी आलम में वो जारी हो जाता है, That's when things will begin to change in the circumstances of the world. और फिर दुनिया में जो हमारी चीजें हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाती हैं. That's when our faith will begin to have victory over the world. तो फिर हमारा ईमान जो है उसको इस दुनिया पर फतह मिलनी शुरू हो जाती है, Over the tests and trials of the world. और जो दुनिया में आजमाइशें और मुसीबतें हैं. Now, in Mark 11:23, और हम पढ़ते हैं ईमाल 11 बाब उसकी 23 आयत में, Jesus said that we need to speak. और यीशु मसीह ने कहा कि हमने बोलना है, He mentioned that 3 times. और उसने 3 दफा इसको बयान किया, And he mentioned believing or having faith और उसने कहा कि हमने ईमान रखना है twice. 2 दफा. Speaking our belief और हमने जो ईमान रखा है is every bit as important as believing itself. और उसका इजहार करना, उसको बोलना उतना ही जरूरी है जितना हम ईमान रखते हैं. Then he goes ahead and he says, when you pray, और वो कहता है कि जब तुम दुआ करते हो, not after you pray, ये नहीं कि दुआ के बाद, but when you pray, कि जब तुम दुआ करते हो you speak words of faith. तो तुमने ईमान का कलाम बोलना है. Now, those words of faith have to come from your heart, और वो जो ईमान का कलाम है तुम्हारे दिल से आना चाहिए, right out of your spirit. और आपकी रूह से. When you pray, और जब आप दुआ करते हो you believe the answer is already there तो आप जानते हो कि आपको उसका जो जवाब है वो मिल गया है, because you are convinced of it inside. क्योंकि आपको पूरा कामिल इत्तेकाद है दिल से. Like Abraham was fully persuaded that God's promise would come to pass. जैसे अब्राहम को पूरा कामिल इत्तेकाद था कि खुदा का जो कलाम है वो पूरा होगा. When you have it in your heart like that, और जब आपके दिल में इस कदर इस किस्म का ईमान होता है the answer comes. तो फिर जवाब आता है, It belongs to you, और ये आपका है. right? ठीक है. So, this faith, because there are so many things in the world और इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं that come against us, जो हमारे खिलाफ आती हैं try to destroy our faith. और हमारे ईमान को तबाह करना चाहती हैं. This faith is also a shield. और ये ईमान जो है ये एक सिपर भी है. And I'll have Pastor Cecil read Ephesians 6:16. और मैं चाहूंगा कि पास्टर सीसल इसको पढ़ें. इफिसियों का खत उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत हम पढ़ेंगे. यह इफिसियों का खत उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत. इसमें इस तरह लिखा है, उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बचा सको. आमीन. So we take the shield of faith और हम इस ईमान की सिपर को लेते हैं and we use it to divert all the attack और फिर जो इब्लीस के हमले हैं उनको हम पर गंदा करते हैं. from our enemy Satan, और जो इब्लीस जो हमले हम पर करता है उनको हम एक दफा एक साइड पे कर देते हैं. the whole kingdom of darkness, और जो तारीकी की जो बादशाहत है from all adversity और सारी जो मुखालफत है and every adverse circumstance और जो भी मुखालफ हालात हैं that tries to defeat us. और जो हमको शिकस्त देना चाहते हैं. Now, remember where faith comes from. और आप याद रखें कि ईमान कैसे पैदा होता है. From hearing the word. वो सुनने से. Preach the word. और कलाम सुनाएं. Because it's the word that brings victory. क्योंकि ये कलाम है जिससे हमको फतह मिलती है. Now, the floods of life, they come to us all the time. और जो जिंदगी में तूफान है, सैलाब हैं, वो आते हैं. Tries to overwhelm us. ताकि हम पे गलबा हासिल करें. But it is our faith that delivers us from the floods of life. और ये वो हमारा ईमान है वो जो जिंदगी के सैलाबों से हमको बचाता है. There's a story in Matthew chapter 7. और हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील उसका 7 बाब. And I think I'll have Pastor Cecil read it for us. और मैं चाहूंगा पास्टर सीसल इसको पढ़ें.
मत्ती की अंजील उसका 7 बाब, और ये हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 7 बाब उसकी 24 आयत से 29 आयत तक खुदा के पाक कलाम में लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। आमीन। So, coming back to that faith again, okay? आए हम वापस ईमान पर गौर करें। Jesus says if you hear his words and do them, और यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई उसकी बातें सुनता और उस पर अमल करता है, so it's not enough to hear them. और सिर्फ यही काफी नहीं कि उनको सुना जाए, We need to live them और हमने उस पर अमल करना है day in and day out. और हर रोज। He says if you do what you hear of his word, और वो कहता है कि जब तुम उसकी बातें सुनते हो और उस पर अमल करते हो, when the storms of life come your way, और जब जिंदगी के तूफान आते हैं, when it's all over, और जब ये सब खत्म हो जाता है, your house or your life और फिर आपकी जिंदगी, आपका घर is going to be found standing. और वो कायम रहेगा। If you don't do his words, अगर आप उसके कलाम पर अमल नहीं करते, when the storms of life come, और जब जिंदगी में तूफान आते हैं, your house or your life और आपकी जिंदगी, आपका घर is going to fall. वो गिर जाएगा, Because his word उसका कलाम is a foundation, वो बुनियाद है, a solid foundation from the storms of life. वो एक मजबूत बुनियाद है जो हमको तूफानों से बचाता है। So our lives need to be built on his word, और जरूर है कि हमारी जिंदगियां खुदा के कलाम पर कायम हो, because then we'll have faith. और फिर हमारा ईमान मजबूत होगा। And it's our faith that overcomes the world. और ये वो हमारा ईमान है वो जो दुनिया पर गालिब आता है। Now, we have faith in Jesus. हमारा ईमान यीशु पर है, Tests and trials come our way. और जो टेस्ट और आजमाइशें आती हैं, Jesus said, be of good cheer. यीशु मसीह कहता है कि खुश हो, I've overcome the world. मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। Faith is the victory that overcomes the world. और वो फेथ, वो गलबा है जो दुनिया पर गालिब आता है। Romans 10:17. और हम पढ़ते हैं रोमियो 10:17 में, Faith comes from hearing the word. और ईमान सुनने से पैदा होता है। And when we hear the word over and over, और जब हम कलाम को बार बार सुनते हैं, just like Abraham, अब्राहम की तरह, our faith will become strong. तो हमारा ईमान मजबूत से मजबूत तर होता जाता है। And no matter what's going on around us, और चाहे हमारी जिंदगी में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, no matter the storms of life, चाहे जिंदगी के तूफान कैसे भी क्यों ना हो, we're going to stay focused तो हम फोकस्ड रहेंगे, with our eyes fastened on Jesus और Christ, हमारी ये आंखें जो है वो यीशु मसीह को तकती रहेंगी, and we're going to have victory. और हमको फतह मिलेगी। We're going to have faith in our heart. और ईमान हमारे दिल में होगा, It's going to come out of our mouth with words, और लफ्जों के जरिए से ईमान का इजहार होगा, because faith is of the heart, not the head. क्योंकि ईमान जो है वो दिल से है, दिमाग से नहीं। We express our faith through words. और हम इस ईमान का इजहार अपने लफ्जों से करते हैं। We release our faith into the physical world with words. और हम लफ्जों के जरिए से इस जिस्मानी आलम में ईमान को जारी करते हैं। And it's that faith that brings change. और ये वो ईमान है जो तब्दीली लाता है। It's that faith released into the physical world that brings victory. और ये वो ईमान है जो जिस्मानी आलम में जब इसको रिलीज किया जाता है, जारी किया जाता है, तो ये फतह लाता है। So when we pray, और जब हम दुआ करते हैं, we believe the promise we're praying. तो हमने उस इबादे को लेना है जिसकी हम दुआ करते हैं। We pray the answer has already come. और हम दुआ करते हैं कि जो जवाब है वो आ गया है, Because God promised it. क्योंकि खुदा ने वादा किया है। And so that faith becomes like a shield.
और जो ईमान है वो हमारे लिए एक सिपर ढाल बन जाता है from the storms of life. और जिंदगी के जो तूफान है उनसे, And it delivers us from every power of the enemy. और फिर दुश्मन की हर कुवत से हमको रिहाई मिलती है, And our house or our life और हमारा घर या हमारी जिंदगियां stands strong when it's all done. तो वो कायम रहती हैं जब सब कुछ पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है, Because our belief क्योंकि हमारा ईमान is based on the Word of God. वो खुदा के कलाम पर है, Because faith comes by hearing, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है hearing from the Word of God, और सुनना मसीह के कलाम से, and our faith brings victory और हमारे ईमान से हमको फतह मिलती है over the world. दुनिया पर। God bless you. खुदा आपको बरकत दे।